बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी से मुतल्लिक कुछ मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन ये बेहयाई नहीं है, बल्कि ये शरीयत का इल्म है कि अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। पहला गुनाह, और जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है, वो ये है कि बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना और अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। मोहतरम नाजरीन, जामा सगीर में ये रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शौहर की बात मान ले, और माँ सिवाय शरई उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है। यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी, मसलन हैज़, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर शरई उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शौहर की बात मान ले। खा वो ऊँट की सीट पर जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर बैठकर ही क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को खातीन जो बीवियां हैं अपने शौहर को हक देना चाहती हैं, वो उस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है, और ये बात भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायात सही बुखारी की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए, तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा और फरिश्ता उसकी बीवी पर लानत भेजता रहेगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, दूसरा गुनाह जिसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में गैर मामूली समझा जाता है, जबकि शरीयत में ये बहुत सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उज़र के शौहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामिया सादिया की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खुला लेने वालियाँ और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खाविंद से तलाक तलब की, उस पर जहन्नम वाजिब है और जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। ना कि ये उज़र पेश करना कि मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं, या उसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए, और वालिद और वालिदैन को भी चाहिए कि वो इतनी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर न बिठा लें। तलाक शौहर का हक होता है, और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक खुद बीवी तलब कर रही है। मोहतरम नाजरीन, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना, ये ऐसी जगह से करना जो गैब की तरकीब है। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया तो वो शरीयत का मुनकिर है। जिसने ये अमल किया उसके लिए शरीयत ने कफ़ारे का हुक्म दिया है, और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे, और इस बात को कोई संजीदगी से लेने को तैयार ही नहीं कि निकाह से पहले उसके आदाब और अज़वाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक सीखा जाए। हम बिस्तरी के बाद सोने से कबल वुज़ू या गुस्ल लाजमी है। चौथा गुनाह जिसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है, वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि छूना तो एक मामूली बात है, यहाँ तो पूरा हाथ मिलाया जाता है। एक बार एक खातून जिसको शरीयत का इल्म नहीं था, वो मदीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना हाथ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। हज़रत मखमर बिन हैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कई कई महीने पानी वाले इलाके से बहुत दूर रहता हूँ, जबकि मेरी बीवी मेरे हमराह होती है। क्या मैं
اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام ضرور کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔